Yes, good evening all and welcome to this beautiful, amazing platform. बहुत मैडम थोड़ा यहाँ पे शोर है तो एक दो पॉइंट्स बता देती हूँ हाँ कि आप साइलेंट कहाँ से आ रही है वॉइस से? मैम मेरे यहीं से आ रही है वॉइसेस। ओके थोड़े से दो पॉइंट बता देती हूँ। ये था कि जो संसार है वो जादुई चीजों से भरा हुआ है। ब्यूटीफुल। इसका हम एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि हम सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सारे एक साथ जो है एक ही समय पे एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, अपने जो है अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो ये भी हम एक एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ये भी मैजिक है इसमें हम एक, क्योंकि जैसे आपने बताया था कल, मैंने तो यूट्यूब पे सुना था ये कि हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो धोखा दे देंगे, लेकिन अगर हम कृतज्ञता पर निर्भर होंगे तो वहां से हमें धोखा नहीं मिलेगा, उल्टा हमें और समृद्धि आएगी उसमें, और समृद्ध होंगे। जी मैम। और अगर मान लो हम चिंता में हैं, डर में हैं, या कुछ बेचैनी है, तो हमें जो है अपनी बॉडी का या फिर यूनिवर्स का हमें थैंक्स कर देना है। और यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स का हम थैंक्स कर देंगे, फिर हम हैप्पीनेस के जोन में चले जाएंगे और इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। जी मैम। गुड मैम एक पॉइंट ऐड ऑन करूं? बिल्कुल करिए। हाँ जी मैम, हमें हर लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए अपने आप को मैग्नेट बनाना है, चुंबक बनाना है, प्रॉब्लम्स को नहीं। और मैम उसका सॉल्यूशंस पे हमें मतलब फोकस करके चलना है, लेकिन प्रॉब्लम्स पे नहीं। यस मैम चाहे हो ना हो, बस कह दो, हो जाएगा। यस कल्पना कर लेना उसकी, जैसे ही हम कल्पना कर लेंगे हो गया, वो हो जाएगा। अच्छा, मैजिक टू डू लिस्ट बनी है आपकी? यस, शेयर करिए कैसा लगा मैजिक टू डू लिस्ट बना के? मैम बहुत मजा आया, बहुत आनंद आ गया मैम बनाने में। यस मैम, बनाई है। विजुअलाइज किए 3 काम? विजुअलाइज किए मैम, बिल्कुल। ओके चलिए विजुअलाइज कीजिए, सोचिए कि वो काम आपके हो गए हैं और वो हो गए, राइट? मैम मुझे और शेयरिंग करनी है टू डू लिस्ट की। हाँ जी बोलिए। मैम मेरी कुछ सविता ये म्यूट करो किसकी? हो गया बेटे, कर दी। हाँ मैम मेरी साइड से ये मेरी डॉटर बोली जा रही है। हाँ जी उसको, हाँ जी मैम मेरी टू डू लिस्ट थी, मैजिक टू डू लिस्ट में 10 पॉइंट्स थे, बट मैंने 3 को फोकस किया। इज इट ऑडिबल? यस एम आई ऑडिबल? यस अब नहीं आ रही है आपकी वॉइस हमारे पास, म्यूट हो गया। ओके आई एम सॉरी, मैं दूसरों को कर रही थी। हाँ जी ठीक है। अब आ रही है। Three things were there on which I was focusing, कि जिसको मैंने विजुअलाइज किया in like 3 times in a day। तो मैम उसमें से एक मॉर्निंग में ही मेरी एक चीज पूरी हुई। मैम मेरे हस्बैंड ना लाइक ही इज लाइक वेरी डिपेंडेंट ऑन मी, मतलब ये ऐसे कर दो, ये देना, वो देना। एंड मैम मॉर्निंग में मैंने एक चीज लिखी थी कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं थक गई हूँ, मेरी डस्टिंग वाली नहीं आ रही मैम, मतलब मेड। तो मैं बहुत इरिटेट हुई थी, मेरे एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहे, तो बस अब वो कोई कर दे, मतलब मेड आ जाए। तो मैम मेड तो नहीं आई, बट मेरे हस्बैंड ने इतना सारा आज काम कर दिया बिकॉज आज ऑफ था। तो मैम आई वाज शॉक्ड कि मतलब क्या हुआ ये आज कैसे कर रहे हो? तो मैम मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्ट हुआ है। यस आपकी मैजिक टू डू लिस्ट का काम मैनिफेस्ट हो गया है। जो आपने लिखा वो किसी ने भी किया, ने किसी से भी करवाया। आपने अगर उसको सोच लिया कि ये आपका हो गया तो वो हो जाएगा। कायनात अपने आप कोई ना कोई सोर्स भेजेगी उस काम को पूरा करने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। और आगे भी हम जो भी हमारे काम ऐसे नहीं हो पा रहे हैं उनको मैजिक टू डू लिस्ट में डालते चले जाएं, और जो होते जा रहे हैं उनको कट करते जाएं और उनके आगे यूनिवर्स को थैंक यू कहते जाएं। यस समवन वांट्स टू शेयर, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी। सो वी स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम आज। हाँ जी बोलिए। यस
Someone wants to share? Okay. So मैम लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, हाँ कुछ जी, कहने को है नहीं, सब कुछ स्मूथ 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 है ओके, जब से गुड। ज्वाइन किया आपको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आपके कृतज्ञता की पावर से हो रहा है। ओके, मैम क्योंकि सिखाया आप तो आपने। यस, आप क्योंकि कृतज्ञ हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती जा रही बहुत है, स्मूथ होती जा रही है, बहुत राइट? स्मूथ और होती जा रही आप एक हैप्पीनेस के है। जोन में जाते थैंक चले यू जा रहे थैंक हैं। यू तो जितना थैंक यू इसको महसूस यूनिवर्स। करते रहेंगे, एहसास में लाते रहेंगे, ये एहसास जितना बढ़ता जाएगा और लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी। हमें लगेगा कि जी अरे मैम, ये सब चीजें इतनी सहज हैं, बस हमें जी उनको बिल्कुल, प्रैक्टिकल में करना है। अच्छा, जी एक मैम, बात बताइए, वो जी मैम। बिगनिंग में हमने एक राइस एक्सपेरिमेंट दिया था, कितने लोगों ने किया है उसको या अभी तक नहीं किया? नहीं मैंने जी नहीं किया जी मैम। मैम, किया है मैम, किया किया है? है। मैम यस। हाँ यस जी, मैम, जी। संगीता बोल रही हूँ, मैंने भी किया हुआ है। अच्छा, तो उसका तो कुछ देखा आपने, चेंज आ रहे अ, हैं उसमें? अभी तो ठीक है, अभी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि लिड को तो नहीं खोला, बट साइड से उसको देखा था। ओके, तो ओके। हाँ जी, तो लव यू वाले को आप लव यू बोल रहे हैं और हेट यू वाले को डेली डेली 3 to 4 टाइम्स उसको लव यू, और उसको कभी कुछ नहीं और कभी ऐसे फिंगर रख के कह ओके। देता है आई हेट यू। ओके, ये हाँ एक्सपेरिमेंट जी, ना सब लोगों ने करना है, प्लीज डू इट। जिन्होंने अभी ओके। नहीं स्टार्ट किया है, इसको करिए, ये हमारी लाइफ का एक्सपेरिमेंट है, मस्ट डू इट। आपको पता चल जाएगा कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, आपकी फीलिंग का असर सब चीजों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको ये बात बताएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को सबने करना है। अच्छा, एक और बात बताइए, विजन बोर्ड बन गए सबके? मस्ट है विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड जिसको हम जी बोलते हैं, मैम, कितने लोगों ने बनाए? यस, यस बनाया, मैम। बनाया, वाओ। सब लोग बनाए मैम, बनाइए, बनाए। सब जी लोग मैम, अपने मैजिक बोर्ड बनाइए, राइट? जहां जहां घूमना चाहते हैं उसकी पिक्स लगा दीजिए, जो जो पाना चाहते हैं उसकी पिक्स लगा दीजिए, और दिन में 3-4 बार उस बोर्ड को अपनी इमेजिनेशन में रखिए। अरे वो सब चीजें आपके पास हैं, जितना आप उनको है में कर देंगे ना, अरे ये तो मेरे पास है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सेलिब्रेशन है तो आप क्या कर रहे हो? अगर आपने उस विजन बोर्ड पे गाड़ी लगाई हुई है, कार की फोटो लगाई हुई है, देखिए कि आप उस कार में ड्राइव कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं उस कार में, आप डिनर के लिए जा रहे हैं, आप बच्चों को ड्रॉप कर रहे हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो जब आप उस कार को जी लेंगे, वास्तव में जी लेंगे, तो वो आपकी आपकी कल्पना जो है वो साकार हो जाएगी, क्योंकि कल्पना ही सच्चा जादुई गलीचा है। ओके, तो हर चीज के लिए हम पहले से ही सोच लें, पहले से ही कल्पना कर लें कि हाँ ये चीज मेरे साथ ऐसे होने वाली है। अगर किसी से बात भी करनी है ना, तो बात करने से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग मेरे को किसी से करनी है, तो उस मीटिंग का आउटकम मैं ही डिजाइन कर दूं। अरे इस मीटिंग के ये रिजल्ट्स मेरे पास आने वाले हैं। कोई काम मुझे बोझा लग रहा है, मैं ही उसको लिख दूं कि ये काम मेरा इस तरीके से होने वाला है, ये काम मेरा सरलता और सहजता से होने वाला है। देखिए, और उसको उसको विजुअलाइज कर लें कि आप तो मस्त हो और आपका काम हो रहा है। देखिए, आपने तो कह दिया मेरा काम ऐसा हो रहा है, वो आपका काम वैसा ही होगा। ये सिर्फ हमें सोचना है, अपनी सोच के ऊपर फोकस डालना है कि हम कौन सी सोच के ऊपर फोकस डालते हैं, और किस पे डालें? जो चाहिए उस पे डालें, ना कि जो नहीं चाहिए। हेल्थ में भी हमें जहां जहां अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, हम अपने बॉडी पार्ट को वैसा ही आइडियल विजुअलाइज कर दें। हम विजुअलाइज कर दें कि हम अच्छे से खा पी रहे हैं, मस्त हैं, घूम रहे हैं, माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, अपने पार्क में 4-4 5-5 चक्कर लगा रहे हैं। ये सब चीजें विजुअलाइज करते चले जाइए अपनी कल्पना में, जो अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब ये आप इन चीजों को विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, इनकी कल्पना करना शुरू कर देंगे, हेल्थ अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और अपनी बॉडी के शुक्राने तो देने ही देने हैं। वो तो आप सोच लीजिए कि दिन में 3 बार आपने ये पिल खानी है। कौन सी पिल? अपनी सारी बॉडी के थ्राइस अ डे शुक्राने दे दीजिए।
बॉडी जो है वो हैप्पी हेल्दी फील करना शुरू कर देगी। वो कहेगी अरे कोई तो मुझे पूछ रहा है, कोई तो मेरी कदर कर रहा है, कोई तो मेरे से प्यार कर रहा है, कोई तो मेरी हर चीज का शुक्राना कर रहा है। जैसे जैसे आप अपने शुक्राने अपने बॉडी की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने शुक्राने एलिमेंट्स के तरफ, यूनिवर्स के पांचों एलिमेंट्स की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए आपकी बॉडी स्वयं हील होना शुरू हो जाएगी, सेल्फ हीलिंग में आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स के पांचों एलिमेंट्स का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। ओके, तो अगर वो पांचों एलिमेंट्स तृप्त हैं, खुश हैं, तो देखिए हमारी बॉडी भी तृप्त है, खुश है। तो ये दो चीजें ना अगर हम अपने जीवन में उतार दे कि 3 टाइम हमने यूनिवर्स के एलिमेंट्स का शुक्राना करना है, 3 टाइम हमने अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का शुक्राना करना है, और शिद्दत से बैठ जाइए, शुक्राना कर दीजिए। देखिए आप आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सब अपने आप हील होना शुरू हो जाएंगे, सबके सब हो जाएंगे। ठीक है? और अगर कहीं शरीर में दिख रहा है अरे ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ये वो नहीं है, तो वहां एनर्जी मत डालिएगा। शुक्राने करते करते कहीं आपने एक बार ये एनर्जी डाल दी कि अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, या मेरे हाथ बड़े मोटे हैं, या मेरे पैर थाइज बहुत मोटी हैं, अगर ऐसी एनर्जी आपने डाल दी साथ में, तो सोच लीजिए कि 10 शुक्राने आपके कैंसिल हो गए। फिर से शुक्राने दे दीजिए। तो अपने शरीर को और यूनिवर्स को, दोनों को शुक्रानों से तृप्त कर दीजिए। जितना जितना आप करते चले जाएंगे उतना उतना आप पाते चले जाएंगे। और एक अपनी एफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। सारी मैनिफेस्टेशन जो है वो एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, दो ही चीजें, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये दो चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा। एफर्मेशन, अगर हमारा कोई बिलीफ है, पुराना बिलीफ है जो हमें हमारे आड़े आ रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, ओके, उस बिलीफ को हमें तोड़ना है और उसकी रिवर्स एफर्मेशन हमें करनी है। बस वो एफर्मेशन आप करते चले जाइए, जैसे जैसे आप एफर्मेशन करते चले जाएंगे आपका माइंड उस चीज के लिए ट्रेंड होता जाएगा, आपका माइंड उसको स्वीकार करना शुरू कर देगा, और पुरानी एफर्मेशन अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया है। और एफर्मेशन के लिए अपनी पांचों सेंसेस का यूज कर सकते हैं आप अपनी एफर्मेशन सारा दिन बोलिए, आप अपनी एफर्मेशन सारा दिन सुनिए, आप अपनी एफर्मेशन को लिख लिख करके कीजिए, आप अपनी एफर्मेशंस को विजुलाइज करते चले जाइए। देखिए सारे के सारे सेंसेस का आप प्रयोग करेंगे अपनी एफर्मेशंस के लिए, वो उतनी ही जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती चली जाएंगी। और सारा खेल कौन खेल रहा है हमारे साथ, भावनाओं का, वो सबकॉन्शियस माइंड ही खेल रहा है। जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में मेरी भावनाएं अच्छी होती चली जाती हैं, वही भावनाओं की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाती है, और वही लौट लौट करके हमारे पास आती है। वो कितने फोल्ड लौट करके आती है वो हमें भी नहीं पता है। समटाइम्स 10 गुना, समटाइम्स 100 गुना, समटाइम्स 1000 गुना। सो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज के लिए कृतज्ञ होते चले जाइए। एक छोटी सी स्टोरी मुझे ग्रेटिट्यूड पे याद आती है, जो मैं बहुत बार सुनाती भी हूँ, कि एक छोटा सा पक्षी रेगिस्तान में बिल्कुल हताश, निराश, उसके पंख भी जल गए गर्मी से, उसके पास पीने को पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान में अकेला, नितांत अकेला था। इतने में ऊपर से एक परी निकली। परी तो बड़ी दयावान होती है, उसने देखा कि ये तो पक्षी बिल्कुल ही एकदम जल रहा है रेगिस्तान की गर्मी से, इसके पास पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो उसके पास गई, उसने उससे बात करी। तो पक्षी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो परी ने कहा कि मैं तो हेवन में जा रही हूँ। तो पक्षी ने कहा कि अच्छा तुम हेवन में जा रही हो, तो वहां ना एंजल से पूछ करके आना कि मेरी ये स्थिति कितने दिनों तक चलनी है। परी ने कहा अच्छा ठीक है। अब परी अपना हेवन में गई, वहां उसने एंजल को बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे एक छोटा सा पक्षी मिला था,
बहुत तड़प रहा था, पानी भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। वो ये जानना चाह रहा है कि उसकी ये स्थिति कैसी रह रही है, कब तक रहनी है। तो एंजल ने कहा कि उसकी ये स्थिति 7 बर्थ तक रहनी है, 7 जन्मों तक उस एंजल की उस बर्ड की ऐसी ही स्थिति रहनी है। तो परी ने उससे पूछा कि अच्छा अगर ऐसी रहनी है तो वो क्या करे, इसके लिए क्या कर सकता है इसके लिए। तो एंजल ने बोला कि उसको बस ये बोलो कि वो बस थैंक यू बोले, और ईच एंड एवरीथिंग वो थैंक यू बोलता चला जाए। परी वापस गई और उसने उसको बोला कि भाई तेरे 7 जन्म जो है ऐसे ही कष्ट पीड़ा दुख में तूने काटने हैं, इसी तरीके से तड़पना है तुझे। तो क्या करना है उसके लिए, एंजल ने ये बोला है कि तू थैंक यू बोल, हर चीज के लिए थैंक यू बोल। तो पक्षी ने कहा ओके। अब क्या हुआ, परी चली गई और पक्षी ने अपना थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया। वो गर्मी लगती तो भी थैंक यू कहता, उसके पास पानी नहीं था वो तो भी थैंक यू कहता, उसकी बीक भी जलने लग गई उसके लिए भी उसने थैंक यू कहा, वो अल्टी पल्टी रेत में मारता गर्म रेत लगती तो भी वो उस बात के लिए थैंक यू कहता। अब 5-6 दिन 7 दिन हो गए इसी तरीके से, और परी जो है वो वहां से फिर दोबारा निकली। और परी ने बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी। क्या बात देखी कि उस पक्षी के आसपास एक छोटा सा पौधा निकल आया है, और एक छोटा सा पानी का पॉन्ड भी बन गया है एकदम से, और पक्षी के छोटे 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 नए पंख आने शुरू हो गए हैं। पक्षी की बीक भी थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो गई है। परी परी जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि ये सब कैसे हो गया। अब परी तो हेवन में जा रही थी, तो पक्षी ने उसको बोला कि तुम हेवन में जा रही हो, एंजल को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। मेरे पास तो एक वीक के अंदर ही मेरे पास देखो पानी भी आ गया, छोटा सा पौधा भी उग गया, मेरे पंख भी आने शुरू हो गए, मेरी बीक भी ठीक होनी शुरू हो गई। एंजल को बोलना कि उन्होंने जो मुझे ये थैंक यू बोलना सिखा दिया, मुझे ये थैंक यू कहना सिखा दिया, मेरा तो उससे जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो परी गई वहां पर और उसने एंजल को थैंक यू बोला, और एंजल से पूछा कि ये कैसे हो गया, आपने तो कहा था कि वो तो 7 जन्मों तक ऐसा तड़पता रहेगा, उसका तो इसी जन्म में कल्याण हो गया। तो एंजल ने बोला कि उसने हर बात के लिए शुक्रगुजारी की, उसने हर बात के लिए धन्यवाद कहा। वो तड़पा परेशान हुआ, दुख में आया, गर्मी में जला, सब कुछ हुआ, पर उसने थैंक यू कहना नहीं छोड़ा, और वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार होता चला गया। और उसने अपने सारे जन्म जो इतने उसके होने थे वो यहीं पर ही उसने ठीक कर लिए। तो देखिए कितनी पावर है, कितनी पावर है थैंक यू के अंदर। So, थैंक यू मैम, बहुत बहुत मतलब बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा रही है। इंस्पायरिंग आप भी हमारे लिए एंजल ही हो। वॉइस नहीं आ रही क्या? आवाज आपकी धीमी हो गई है रश्मि जी, ठीक है, थोड़ा बोलिए। हाँ जी, अब ठीक है क्या? यस ठीक है मैम। मैम। हाँ ठीक है। हाँ जी। ओके ओके। सो देखिए कितनी पावर है थैंक यू में, थैंक यू शब्द में, राइट। और जब हम इस शब्द को अपने एहसास में ले आते हैं तो देखिए ये और भी गहराई में जाता चला जाता है। तो हमारी जैसी भी सिचुएशन हो, हम दुख में हैं, दर्द में हैं, बस एक कृतज्ञता को याद रखें। और जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई शारीरिक पीड़ा हो रही है, परेशानी है, सिर दर्द है, पैर दर्द है, फीवर है, कुछ भी है, राइट, तो इस पक्षी की कहानी को याद रख लेना कि इस पक्षी ने तो अपने 7 जन्म जो उसके इतने भारी थे, जो एंजल ने बताया, उसने अपने 7 जन्म 7 दिन के अंदर सुधार लिए। कैसे? सिर्फ कृतज्ञता से। तो हम हल्का सा बुखार, हल्का सा पांव दर्द, हल्की सी कमर दर्द, हल्का सा सिर दर्द, हम इसको नहीं ठीक कर सकते क्या? कर सकते हैं हम, हमारे पास भी ये पावर है, हम इतने दिनों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए हमारी भी ये शक्ति जो है कृतज्ञता की, ये बढ़ती चली जा रही है, और आज तो ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज का तो बहुत ही
मैजिक चैप्टर है हमारे सामने, कौन रीड करेंगे? हाँ जी, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी Yes? मैम, थैंक यू आपका। मैं आज ऐसा ही कुछ सुनना चाहती थी, क्योंकि ओके आज मुझसे जो है 3 कंप्लेन हो गई। ओके जी मैम। चलिए, तो मैम मैम मुझे भी एक ऐसा ही कंप्लेन कुछ के लिए सुनना 10, था। मैम एक हाँ, कंप्लेन के लिए 10 हमें जो है देनी है। 10, हाँ 10 ब्लेसिंग्स देनी है। ठीक है। अगर एक कंप्लेंट हो गई है तो 10 ब्लेसिंग्स दे दीजिए, आपका अकाउंट फिर वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है? ओके मैम, थैंक ओके, रचना मैम, मैं बताना चाह रही हूँ कि जो अभी आप बोल रहे थे ना, थैंक्स की पावर कितनी है, ग्रेटिट्यूड की पावर कितनी है, तो वो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी फिंगर्स में जब मैं आई थी तो फर्स्ट डे ओनली फिंगर्स में आपकी पेन हो रहा वॉइस था कि मेरी फिंगर्स में पेन हो रहा था सो मच कि हाँ ऑपरेशन की नौबत थी। लेकिन आपसे मैंने बात की, फर्स्ट डे से ही मैंने ये बोलना ही बंद कर दिया कि मेरी फिंगर्स में दर्द है, एंड हाँ बिलीव जी, मी, within 10 days the pain has gone. वाह, So I'm so happy कि there's no pain, nothing, मतलब हाँ, negligible pain कभी हो जाती है, but no हाँ, need for operation, nothing, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ क्रिप करती थी कि तुम लोगों को मेरी फिक्र नहीं है, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हो, कोरोना का बहाना मार रहे हो, आई पेन पेन। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि मुझे पेन ही नहीं है, मैंने कहा है ही नहीं पेन, मैं कहा मेरे लेग्स चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी आईज चल रही है, मुझे फिंगर की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल, it really worked. It really worked. Now सो there's ये, no pain, doing everything. हाँ जी, ये वर्क करता है। हम कितनी शिद्दत से अपने शरीर के लिए शुक्रगुजार होते हैं। अपने जीवन के ना अच्छे अच्छे पलों को याद किया करो। जब भी कभी किसी बीमारी में फंस जाते हो ना, अपने अच्छे पलों को याद किया करो, जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था। आप कितनी मस्ती करते थे। अपने बचपन में चले जाया करो, आप कितना दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, जंप करते थे। वो सारे मोमेंट याद करके ना उन मोमेंट्स के लिए शुक्राना कर लिया करो, और एक बार सोच लिया करो कि आप वही से मोमेंट दोबारा जी रहे हो। देखो कितना रचना जी, आसान तरीका है। जब हम वही वाले मोमेंट दोबारा जीते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। वाओ, अरे मैं कैसे भागती थी, दौड़ती थी, जंप करती थी, रस्सा कूदती थी। अपनी सारी वो चीजें याद कर लो एनर्जी में। ओके, तो जैसे रचना जी, जैसे आप, मैं भी हाँ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, मुझे मुझे एक्चुअली टीएल के बाद, मेरा ट्यूबल लाइगेशन के बाद एब्डोमिनल पेन होता था, और कभी कभी इतना सिवियर होता था कि मुझे पेन किलर्स लेने पड़ते थे। मैंने हाँ कई जी, डॉक्टर्स, गायनेक्स को कंसल्ट किया, तो सबका अलग अलग राय होता था, और हर बार मैं कुछ गोलियां खाती थी, कुछ महीनों के लिए वो पेन रुक जाता था, लेकिन ये कंटिन्यूअस मुझे था। तो ये इट स्टार्टेड इन 2012, एंड आज तक मुझे ये पेन रहा। अभी जैसे आपने कहा, मैं डे 1 से शुक्राना देना स्टार्ट किया। बिफोर स्लीपिंग मैं मेडिटेशन में हमेशा यही बोलती थी कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, एंड मैं ग्रैटिट्यूड पे करती थी। एंड मुझे वो पेन फिर से आया था, लेकिन मैंने उसको उस पे इतना ध्यान नहीं दिया, और मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, आई एम स्टिल हेल्दी, एंड आई पेड ग्रैटिट्यूड, एंड यू विल नॉट बिलीव, मुझे फिर वो पेन का एहसास हुआ ही नहीं। विदाउट टैबलेट्स और विदाउट मच डिफिकल्टी मेरा वो पता नहीं, थोड़ी देर में वो पेन चला गया। इट वाज अ मैजिक फॉर मी, तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद एवरीबॉडी। इट रियली वर्क्स, इट वर्कड फॉर मी। यस, इट रियली वर्क्स, वाओ। सो देखिए, सब हीलिंग तो हमारे हाथ में है, एंड दिस इज कॉल्ड द सेल्फ हीलिंग, और इसको हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। ओके, देखिए, अगर हम दर्द की तरफ, पेन की तरफ फोकस करते हैं ना, तो दर्द और पेन ही बढ़ता है। और अगर हम फोकस कर लें अपने अच्छे अच्छे बॉडी पार्ट्स के लिए, जो इस समय ठीक चल रहे हैं, जो इस समय बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दे दें हम, उनकी प्रशंसा कर दें, उनको अप्रिशिएट कर दें, उनको सहला लें थोड़ा सा, राइट, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं, तो देखिए एनर्जी का लेवल अपने आप चेंज होता चला जाएगा। उस वक्त मैंने आपको भी बहुत याद किया। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, वाओ। सो इट्स अमेजिंग। ये सारे देखिए, ये मैजिक तो सारे मेरे सामने ही हो रहे हैं, है ना? ये सारे मेरे सामने है, सिर्फ हमें अपनी बुद्धि को तेज करना है। हमें देखना है कि ये किस प्रकार से हो रहे हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम क्या करते हैं, जब हम अच्छी बात सोचते हैं तो हम अच्छी चीज को आकर्षित करते हैं। जब हम दर्द को सोचते हैं तो हम दर्द को आकर्षित करते हैं। जब हम अपने अच्छे बॉडी पार्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं,
उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अरे ये तो मेरा हाथ कितना अच्छा है, कितना मजबूत हाथ है, कितने सारे काम दिन में मेरे करता है। वाओ माय लवली हैंड, ब्लेस कर दो इसको, आई ब्लेस यू माय लवली हैंड, आई लव यू माय लवली हैंड। देखो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। तो बस देखिए, जब हमने एक बारी ये शुरू करा तो देखिए सारे शुक्रानों की झड़ लग जाएगी। और जब दर्द को शुरू करेंगे तो दर्द की झड़ लग जाएगी। अब झड़ किसकी लगानी है हमें, वो हमने देखना है। ओके, सो ब्लेस यू। मैम आप डॉक्टर्स का काम बंद करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। नहीं नहीं, मैं किसी डॉक्टर का काम बंद नहीं करवाने जा रही हूँ। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि मेडिकल के साथ अगर हम कृतज्ञ हो जाते हैं ना तो चमत्कार हो जाते हैं, सीरियसली चमत्कार हो जाते हैं, बड़ी सीरियसली बड़ी डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। देखिए मेडिकल प्रोफेशन एक अपनी जगह पे है, उसका अपना एक ट्रीटमेंट है। और देखिए जब हम दर्द में हैं तो हमें शुक्राना याद नहीं आता, हमें पैरासीटामोल ही याद आती है, राइट? तो हम यस पैरासीटामोल लें, बट शुक्रगुजार होके लें उसके। अरे ले रही हूँ ना, ठीक हो गई बिल्कुल, ऑल राइट, लेते ही आई एम परफेक्टली ऑल राइट, और थैंक यू फॉर दैट मेडिसिन। या आप कोई भी मेडिसिन कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, उसके लिए भी आप रोज शुक्रगुजार होइए। उसको घृणा से मत खाइए, उसको नफरत से मत खाइए। ठीक है, डॉक्टर ने आपको लिख करके दी है मेडिसिन, आपके लिए उस समय जरूरी है लेने के लिए, आप उसको प्यार से लीजिए, प्रेम से लीजिए, उसका शुक्रगुजार कीजिए कि वो आपके पैरामीटर्स को ठीक रख रही है। ओके, और फिर अपने उस बॉडी पार्ट के लिए कहते चले जाइए, वाओ कितना अच्छा काम कर रहा है, परफेक्ट, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी। देखिए वो मेडिसिन, आपके पैरामीटर सारे नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे, आपकी वो मेडिसिन अपने आप छूटती चली जाएंगी। सो अलोंग विद द मेडिसिन जो भी ले रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदा ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी ले रहे हैं, चाहे नेचुरोपैथी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ कृतज्ञता जरूर रखते चले जाइए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए भी, और उस मेडिसिन के लिए भी, और उस डॉक्टर के लिए जिसने आपको दी है मेडिसिन। और देखिए डॉक्टर पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं और खा रहे हैं और आपको उस डॉक्टर पे बिलीव नहीं है तो मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। अगर आपको डॉक्टर पे बिलीव है कि हाँ उसने जो कहा वो सही कहा है, उन्होंने मुझे सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उनके इस ट्रीटमेंट से मैं बहुत जल्दी हील हो रही हूँ, और उसको विजुअलाइज कर लीजिए कि आपने 2 डोजेस खाई और आप ठीक हो गए। बस देखिए, आप ऐसा ही होगा आपके साथ, क्योंकि आपने इसकी कल्पना कर ली। तो सारी कहानी किस चीज की है, बिलीफ की है हमारे। तो अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं इस पर्टिकुलर डॉक्टर की मेडिसिन लेने से ही ठीक होती हूँ, तो मैं उसी पर्टिकुलर डॉक्टर की मेडिसिन लेने से ही ठीक होंगी। ओके, तो अपना एक डॉक्टर जिसके ऊपर आपको बिलीव हो, उसके पास ही जाइए और उसी से अपनी मेडिसिन लीजिए, उसी से ही अपने जो जो टेस्ट वो कहते हैं, जैसा जैसा वो कहते हैं, आप उस तरीके से करते चले जाइए। और ये जो हमने यहाँ सेशन में सीख ली कि 3 टाइम हम ये वाली पिल तो खाएंगे ग्रेटिट्यूड की, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो हमें सब कुछ दे रहा है, वो पिल जरूर खाते चले जाइए बस, और अपने आप को हील करते चले जाइए। सो आज हमारा चैप्टर बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, मैम मैं रीड करूं स्मृति? हाँ जी बिल्कुल करिए। और मेरी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, अगर आई तो प्लीज। आई तो फिर मैं आई विल कंटिन्यू बीच में, अगर आपकी कनेक्टिविटी की आती, क्योंकि फिर वो सब लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता ना, डिस्टरबेंस होती है। और एक अपने हाँ जी आसपास की वॉइसेस देख लीजिए जरा, ठीक है, वो बीच बीच में नहीं आए, ठीक है मैम, ठीक ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम ठीक। क्या पढ़ रहे हैं। और आज का चैप्टर तो बहुत अच्छा है, जादुई कदम, मैजिक स्टेप। कदम। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक।
आज के टॉपिक से तो हमारे जीवन में मैजिक ही मैजिक मैजिक ही मैजिक क्रिएट हो रहा है। एक बात बताऊं, आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना तो अफर्म करते चले जाइए कि एवरी एक्सरसाइज इज गिविंग मी मैजिक। हर एक्सरसाइज मुझे मैजिक दे रही है। और फील इट, और उसको महसूस कीजिए। जितना हम खुद से महसूस करेंगे, फील करेंगे, अरे ये मैजिक हुआ, और दिन में जो भी मैजिक आपके साथ होते हैं, जो आप यहाँ शेयर करते हैं, उनको भी अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखते चले जाइए कि मेरे साथ ये मैजिक हुआ आज मेरी हेल्थ में ये मैजिक हुआ, आज मेरे फाइनेंस में ये हुआ, आज मेरे रिलेशनशिप में ये मैजिक हुआ। आप जितना लिखते चले जाएंगे ना, उतने ही ये बढ़ते चले जाएंगे। यही इसकी साइंस है इसके पीछे की, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल काम कर रहा है, और जब हम उस प्रिंसिपल को बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए और भी ओबीडियंट हो जाता है। बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो भी मेरा काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल से हो रहा है। चाहे वो काम मेरा नेगेटिव हो रहा है, चाहे वो काम मेरा पॉजिटिव हो रहा है, नकारात्मक दिशा में जा रहा है वो या सकारात्मक दिशा में जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल से ही जा रहा है। और वो प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। पिछले 18 दिनों में आपने ऐसे बहुत सारे, सबने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं कि जहां पे आपने जैसा चाहा, जैसा लिख दिया, आपकी लाइफ में वो चीज हो गई। तो उनको अपना मार्गदर्शन बना लीजिए ना, उन एग्जाम्पल्स को अपना मार्गदर्शन बना लीजिए। कैसे? दोबारा कोई अच्छी बात सोचिए, ओके, और विश्वास कीजिए, अरे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो मैंने सोचा था वो हो गया था, जो मैंने लिखा था ना बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा हुआ था। देखिए, अगली बारी भी आप वही विजुअलाइज करेंगे और आप उसी को ही पाएंगे जो आपने अगली बारी के लिए लिख दिया है। तो ये बिलीफ हम नया बना रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये बात किसी ने सिखाई नहीं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। पर सच तो ये है कि हमारी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ है, और जो हो रहा है, और जो आगे होगा, वो इसी प्रिंसिपल से ही गवर्न होता है। तो जब ये बात पता चल गई है तो हमेशा अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया 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 सोचते चले जाइए, कल्पना करते चले जाइए, कल्पना का कारपेट बिछाते चले जाइए, और देखिए आपके सपने, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं, आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी सब पूरी होंगी इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सो आज का प्लेटफॉर्म हमारा 19वां दिन, जादुई कदम। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आप को हर दिन 100 बार ये बात याद दिलाई, 100 बार ये बात रिमाइंड कराई कि जो उनका जीवन है, चाहे वो अंदर का है, चाहे वो उनका बाहरी जीवन है, वो दूसरे लोगों के श्रम पर निर्भर करता है। और वो लोग चाहे अब इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं है, उनकी मेहनत की वजह से ही उनका ये जीवन बना है। और क्या करना है, वो क्या कहते हैं कि क्या करना है, इसके बदले में जो उन्हें मिल रहा है, इसके बदले में उन्हें उसी अनुपात में देना है, और उस देने के लिए मेहनत भी करनी है। और ये लाइन हम सब लोगों की जिंदगी पर खरी उतरती है। आप सोचिए कि आपका जीवन कितने सारे लोगों ने बनाया, कितने सारे लोग आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, हजारों लोगों की लिस्ट बन जाएगी, हजारों लोगों की। आप इतने सारे सामान यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी ने बनाए। आप इतने सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स,
ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी ने आपके लिए उगाया। आप इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, उस घर का निर्माण करने में कितने सारे लोग लगे, देखिए। और आपके जीवन को ऊंचा उठाने में कितने सारे लोग आए जिन्होंने कहीं कहीं पर आपकी मदद करी। एक बार देखिए, आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने लगेंगे तो उन लोगों की लिस्ट अनंत है जिन्होंने हमारे बाहरी जगत का निर्माण किया और हमारे अंदर के जगत का भी निर्माण किया। देखिए, क्या हम इतने अनुपात में उन सब लोगों के शुक्रगुजार हो रहे हैं? करिए, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग जिन्होंने हमारे जीवन को बनाया। पानी की सप्लाई करने वाले, बिजली की सप्लाई करने वाले, हमारे शहरों की, हमारे घरों की सफाई करने वाले। देखो कितने सारे लोग हमारे सहयोगी हैं, अनंत लोग सहयोगी हैं। और हम कितना शुक्राना उन लोगों के लिए कर रहे हैं एक दिन के अंदर। वो सब लोग एक दिन हम अच्छे से जिए, ये सब लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। सब किसान रोज खेत में जाता है, पानी देता है, रक्षा करता है फसलों की। किस लिए करता है? इसलिए कि हम सब लोगों के पास खाना पर्याप्त हो। देखो कितने, और अगर आप सोचेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। तो क्या करना है हमें? आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। कैसे अनुसरण करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस, कौन पढ़ना चाह रहे थे? मैम मेरे कनेक्ट अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, अभी रिकनेक्ट हुई है, तो आई थिंक कोई और ही पढ़ ले, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे आज? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, पढ़ दीजिए इन शब्दों में। हाँ इन जी। शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, आइंस्टाइन ने जैसे हर दिन 100 बार धन्यवाद कहा, और उन्होंने इस 100 बार धन्यवाद कहने को अपने जीवन की सफलता का रहस्य बताया कि उन्होंने जीवन में जो इतनी भी सक्सेस पाई है उसका रहस्य क्या है कि वो हर दिन 100 बार शुक्रगुजार हुए। तो आज हम भी यही करने जा रहे हैं। आज हम भी 100 कदम शुक्राने के चलेंगे। हाँ, 100 कदम शुक्राने के चलेंगे। आपको लग सकता है कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ कदम उठाने से ही हमारे जीवन में फर्क पड़ जाए? जैसे अभी आपको एक स्टोरी सुनाई मैंने, उस स्टोरी से उस पक्षी के जीवन में फर्क आ गया, तो आपके जीवन में भी वो फर्क आने वाला है। क्या करना है हमें? अपने 100 कदम शुक्राने के, एक कदम उठाएंगे शुक्रगुजार होंगे, दूसरा कदम उठाएंगे और शुक्रगुजार होंगे। विलियम ए वॉर्ड लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही। ईश्वर ने आपको 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? देखिए, दिन का एक एक सेकंड आपको परमात्मा का उपहार है, यूनिवर्स की गिफ्ट है। और देखिए, जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम एकदम से उसको कहते हैं थैंक यू। और यूनिवर्स हमें 86,400 सेकंड्स की गिफ्ट दे रहा है, रोज दे रहा है। हम कितनी बारी उसका शुक्राना कर रहे हैं? देखिए, आप सोचिए कि 86,400 सेकंड्स की गिफ्ट आपको डेली मिल रही है, और जब कोई गिफ्ट देता है तब तो हम कह देते हैं थैंक यू।
क्या ये 86,400 सेकंड की गिफ्ट के लिए हम कितना थैंक यू दिन में कह रहे हैं? सब लोग अपना अपना सोचिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है आज की। तो कहीं भी जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बस कदमों के साथ साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चले जाइए। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए, किचन से ड्राइंग रूम से वॉशरूम से बेडरूम से बालकनी, या कॉरिडोर में घूम रहे हैं अपने, या अपने ऑफिस प्लेस में जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब भी वॉक पे चलें, वॉक पे निकलें, अपने साथ कृतज्ञता को भी साथ लेकर के चलें। शुक्रगुजार होते चले जाइए, एक एक कदम उठाते चले जाइए, और एक एक कदम के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या कोई और धन्यवाद का पर्यायवाची आपको पता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो आज से आप भी कृतज्ञता का गलीचा बिछाएंगे। एक कदम रखिए और देखिए, माय मैजिक कारपेट ऑफ ग्रेटिट्यूड बिछ गया। वीव कीजिए अपना, वीव योर मैजिक कारपेट। अपने कदम रखते जाइए, महसूस करते चले जाइए कि आप ग्रेटिट्यूड के कारपेट पे चल रहे हैं। ब्यूटीफुल कारपेट, शुक्राने का कारपेट, हैप्पीनेस का कारपेट। बुनना भी है और बुनते बुनते उसको बिछाना भी है, और बिछाते बिछाते उस पे चलना भी है। हाँ जी, यदि आप इस बात करें कि प्लीज शुरुआत म्यूट कीजिए। यस, म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट ऑल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पढ़ूं मैं? हाँ जी, यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के डर में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो देखिए कैसा लगता है जादुई कदम उठा करके। तो जादुई कदम उठाने से पहले अपनी भावनाओं को नोट कर लीजिए, अपने एहसास को नोट कर लीजिए कि कैसा एहसास है आपका उस समय। प्लीज म्यूट कर लेंगे, किसके एंड पे वॉइस आ रही है? ये कोई माधुरी यादव है, उनका माधुरी यादव जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, तो अगर आप पहले अपने एहसास को नोट कर लेंगे कि कैसे एहसास है मैजिक फुटस्टेप लेने से पहले और मैजिक फुटस्टेप चलने के बाद, तो आपको अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क लगेगा।
अगर आप सैड हैं, उदास हैं, स्ट्रेस में हैं, उस समय अगर आप मैजिक स्टेप लेते हैं तो आपके ये सारी फीलिंग्स अपने आप चेंज हो जाएंगी। और अगर आप खुशी में मैजिक स्टेप ले रहे हैं तो आपकी खुशी में और अनंत वृद्धि हो जाएगी। आप अपनी भावनाओं को और ऊंचे स्तर पर महसूस करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी जोन में महसूस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। सो आज जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फुट स्टेप लेने से पहले आज हमने इसको कॉन्शियसली करना है। एक दिन अगर हम किसी एक्सरसाइज को कॉन्शियसली अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं तो फिर वो आगे धीरे 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 हमारे नेचर में आनी शुरू हो जाती है। और हम जब भी चलेंगे, जैसे ही हम पैदल चलेंगे, हमें ध्यान में आ जाएगा कि अरे हमने चलना शुरू किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना है साथ। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिनें, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। तो देखिए क्या करना है, एक डिस्टेंस मेजर कर लीजिए जो कि 100 कदमों में पूरा हो जाता है। ओके, एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। कदम गिनने नहीं है, ऐसे नहीं करना धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 3, धन्यवाद 4, नो 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 नो। पहले एक डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा कि इतने डिस्टेंस में आपके 100 फुट स्टेप हो रहे हैं एंड स्टार्ट वॉकिंग। धीरे धीरे वॉक कीजिए। उससे पहले अपने एहसास को नोट कीजिए और वॉक करने के बाद अपने एहसास को, अपनी फीलिंग्स को नोट कीजिए और इसको लिख लीजिए कि पहले कैसी फीलिंग थी और इस एक्सरसाइज को करने के बाद कैसी फीलिंग रही। दिन में 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी आप इस एक्सरसाइज को करिए। ओके, और ये हम क्यों करें ऐसा, 100 कदम ही क्यों चले हम? देखिए 100 कदम कम से कम 90 सेकंड्स के अंदर पूरे होते हैं, राइट। हमारे दिमाग को एक भावना से दूसरी भावना में जाने के लिए इतने समय की आवश्यकता होती है। ओके, अगर मैं कभी स्ट्रेस में हूँ, कभी परेशानी में हूँ, कभी खुंदक में हूँ, कभी मेरा मन उदास है, कभी मैं बोर फील कर रही हूँ, अगर उस समय मुझे ये एक्सरसाइज याद आ जाती है और मैं 100 कदम शुक्राने के कर लेती हूँ तो 90 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1.5 मिनट के अंदर ही मेरे दिमाग की भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है। मैं बैड फीलिंग जोन से गुड फीलिंग जोन में चली जाती हूँ। इसीलिए यहाँ पर 100 कदम करने को कहा गया। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है और कितनी आसान सी एक्सरसाइज है। कुछ भी नहीं करना हमको, सिर्फ क्या करना है, एक अपना डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, चाहे घर में, चाहे अपने कॉरिडोर में, चाहे कहीं भी। जब भी आपको लगे आप थोड़ा सा भी अपसेट फील कर रहे हैं, शुक्रगुजार होइए कि आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग फीट हैं, ब्यूटीफुल लवली स्ट्रॉन्ग फीट एंड लेग्स एंड बैक। थैंक यू कह दीजिए इनको और अपने 100 कदम शुक्राने के चल लीजिए। जब आप आज का ये जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था। तो आज से हम भी आइंस्टाइन के कदमों का अनुसरण करेंगे। आज तो हम इसको 3-4 बारी करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे और डेली डेली हम भी आइंस्टाइन के इन कदमों को, मैजिक फुटस्टेप को हम भी चलेंगे। हम भी शुक्रगुजार होंगे अपने हर एक कदम के लिए और अपनी भावनाओं में, अपने एहसासों में परिवर्तन को देखते चले जाएंगे और अपने लिए मैजिक क्रिएट करते चले जाएंगे, खुशियां लाते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी,
रचना मैम, आज मैं एक बात सोच रही थी, हाँ अगर जी। जैसे कोई बात हो जाती है, अगर हम उसको 1 सेकंड में खत्म कर दें, सेकंड्स की बात हो रही है ना, 1 सेकंड में हम ग्रेटिट्यूड में आ गए कंप्लेंट की जगह, तो हम अपने 86,399 सेकंड्स बचा सकते हैं। यस, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए कितना अच्छी हमें तरीका मिल गया कि हम अपने 86,399 सेकंड्स को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नहीं तो हम सारा दिन उन्हीं भावनाओं में ही रहेंगे। अगर हमने 1 सेकंड थैंक यू कहने में लगा दिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू निशा जी, थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। या गीतू एक्चुअली मैं 3 दिन से क्लास कर रही हूँ। आज मुझे पहली बार एक मैजिक फील हुआ है। हाँ जी। मैं घर पे बैठ के ही क्लास करती थी। आज मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरा ये वॉक टाइम होता था पहले, तो ये मुझे प्लीज, ये ऐसा लगा कि मैं डिस्टरबेंस, वॉक भी कर लूंगी। एक मिनट, ये डिस्टरबेंस किसके एंड पे आ रही है? आपके एंड पे ही है क्या? यस, हाँ जी नहीं, मेरे बोलिए। एंड पे नहीं है। ओके, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं ये क्लास घर पे बैठ के करती थी, तो आज पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं वॉक करते हुए करूँगी, क्योंकि मुझे इस टाइम वॉक करनी होती है। और आज ये चैप्टर आपने जब बताया, तो मैं साथ-साथ में मैंने एक्सरसाइज भी कर ली जो आपने बताई, ये चैप्टर ने बताई, तो दिस वाज़ अ मैजिक फॉर मी। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी निशा जी एक्सरसाइज कर दीजिए। हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। नंबर 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद निशा जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। जादुई कदम, मैजिक फुटस्टेप। थैंक यू मैम, थैंक यू। ब्यूटीफुल चैप्टर, वंडरफुल चैप्टर, राइट। और अपने एहसास में चेंज लाने के लिए, चुटकियों में चेंज लाने के लिए हम अनुसरण करेंगे इस चैप्टर का, आइंस्टाइन का। देखिए इतनी आइंस्टाइन ने हमें बहुत सारी नियामतें दी, उन नियामतों के साथ साथ हमें वो ये एक रहस्य ये भी बता दिया उन्होंने कि ये भी सफलता का एक रहस्य है कि अपने 100 फुट स्टेप कीजिए और अपने लिए सक्सेस के दरवाजे खुद खोल लीजिए। सो ब्यूटीफुल, सो वी विल फॉलो इट, हम इसका अनुसरण करेंगे। रचना जी, मैं ये मैजिक स्टेप्स को लेके अपनी शेयरिंग करना चाहूंगी। हाँ जी बताइए। तो मैंने जब अक्टूबर में सेशन अटेंड किया था आपका, तो मुझे ध्यान रखना था कि 100 स्टेप तो होने ही चाहिए। तो मैं अपने इस रुद्राक्ष का इस्तेमाल करती हूँ, जिसका मैं रोज जाप करती हूँ। तो सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद ना मैं वॉक पे जाती हूँ और इसे फेरती रहती हूँ और शुक्राना शुक्राना करती रहती हूँ। अद्भुत लगता है, बहुत अद्भुत महसूस होता है। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली। ओके, तो अपने फीलिंग्स को भी नोट कीजिए कि आपकी फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। 1-2 दिन कॉन्शियसली इस एक्सरसाइज को करेंगे, फिर पता है आप जैसे ही अपने बेड से भी उठेंगे ना, पैर रखेंगे तो अपने आप ही थैंक यू निकलना शुरू हो जाएगा। आप अपने घर में जितने भी मूवमेंट कर रहे होंगे, आपका अपने आप ही कदमों के साथ साथ थैंक यू आना शुरू हो जाएगा। ओके, और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ही यही है कि हमारी बॉडी का हर सेल शुक्राने से भरा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यस, सो क्या करें आज? आज हम करते हैं ग्रेटिट्यूड, राइट? तो 5 मिनट सब आराम से बैठ जाएंगे, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। अपने आंखें बंद कर लीजिए सहजता से
और म्यूट कर लीजिए, वीडियोस ऑन कर लीजिए। ओके, म्यूट का थोड़ा सा प्लीज सब लोग ध्यान रख लेंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों के भी उस वॉइस से एनर्जी ब्रेक हो जाती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने आप को म्यूट पे रखें। यस, क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे बाहर जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपकी एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। एक एक सेल पूरा ऊर्जा से भर रहा है। बाहर जाती हुई वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर निकाल रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका मस्तिष्क, आपके शरीर का एक एक कोशिका सकारात्मक होती जा रही है। आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण है और बाहर जाने वाली श्वास को भी धन्यवाद दीजिए। आपकी सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के द्वार खोल देता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जिसने मुझे सुनने की शक्ति दी। धन्यवाद उन माता पिता को जिन्होंने मेरा संसार से परिचय कराया और मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद उस मस्तिष्क का, उस शक्तिशाली मस्तिष्क का जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जिसने हमें अनगिनत दिया। ब्रह्मांड तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई। ब्रह्मांड मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद उस करुणा के लिए, धन्यवाद उस प्रेम के लिए, धन्यवाद उस समझदारी के लिए, धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो आपने मुझे दिया। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए जहाँ से नित्य दिन प्रेम, उत्साह और अपनापन मिलता है। धन्यवाद सूर्य देव को जो इस पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद पवन देव को जो ऑक्सीजन देकर हमें जीवांत करते हैं। धन्यवाद उन सब पेड़ पौधों का जो हमारी पृथ्वी को हरा भरा रख उसे जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद उन सभी ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुओं, कलाकारों, सृजनकर्ताओं और वैज्ञानिकों का जो हम सब के जीवन को एक नई दुनिया देते हैं।
धन्यवाद उस यूनिवर्स को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरा पूरा घर दे रहा। धन्यवाद उस सब धन के लिए जिससे मैं अब तक के जीवन की सभी सुख सुविधाएं जुटा पाई। उस ब्रह्मांड का धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद जीवन की उन नियामतों के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर, स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति और साहस के लिए जो कठिन परिस्थिति में हमारी सहाई है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी और हमारा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ब्रह्मांड को जो हमारी जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। उन वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा ने हमें प्रदान किए। उन अच्छी पुस्तकों के लिए धन्यवाद। वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिनसे हमारा जीवन सरल हुआ। मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आ जाते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो यूनिवर्स हमें भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और हमारी बाह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद मेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो लोगों को प्रभावित करती है। उन अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव और सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस यूनिवर्स को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस यूनिवर्स को जो हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण कण को धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you, universe, for giving us abundance and abundance and abundance. I love you, universe. I love you. Love, love. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Yes, and hug yourself. Love yourself.
अपने से प्यार कीजिए। से आई एम रॉक स्टार, आई लव माई सेल्फ। गिव अ मैजिक जफ्फी टू योरसेल्फ, अपने आप को जादू की जफ्फी दीजिए। एंड से ओ वाह, आई हैव abundance, abundance and abundance। दोनों हाथ यूनिवर्स की तरफ और कहिए वाह, I have abundance and abundance and abundance। Thank you, thank you, thank you, universe। I love you, love you, love you। So, कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। रिलैक्स जोन में चले गए हैं। गुड। सो अपने आप को महसूस कर लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है। और उसके लिए धन्यवादी होते चले जाइए। और जब हम ये कहेंगे ना, अरे मेरे पास तो भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, इन शब्दों को दोहरा दीजिए। मेरे पास बहुत abundance, 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 abundance। abundance। यस, दोहराते जाइए इन शब्दों को और भरपूरता को पाते चले जाइए। जिस क्षेत्र में भी पाना चाह रहे हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, whatever you want, you know, आप अपनी सृष्टि के खुद ही रचनाकार हैं। बस अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसा अगला दिन देखना है। ओके, so thank you all for attending this beautiful, amazing and wow session। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Love Thank you. you. Thank Love you. you. Love you, Bless ma'am. you all, Love you all. Thank you, stay healthy ma'am. and Love stay you, sure। love you, love you. Love you।